तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोल सिंह लोधी, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल में क्लास पर। तो अच्छी वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 7 यानी अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, उसकी प्रश्नावली 7.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद हल करते हैं। तो क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है। ऐसा दिया हो एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, वाई अक्ष पर बिंदु करो। यदि एक्स अक्ष की बात आए तो एक्स अक्ष पे मान लेना अपन को कि x, 0 माना एक्स अक्ष पर बिंदु वह बिंदु x, 0 है। ठीक है। यदि y अक्ष की बोले यहाँ पे कि y अक्ष पर वह बिंदु क्या दीजिए, तो वहां पे हम मान लेंगे 0, y। बस ये बात आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद दिया है कि जो इस बिंदु और इस बिंदु से कैसा समदूरस्थ है। मतलब एक्स अक्ष बोला है तो उसने क्या बोला है कि जो ये दो बिंदु दिए हैं 2-5 और एक दिया है -2-9, दो बिंदु दिए हैं हमको। तो उसने क्या बोला, इन दोनों बिंदु से ये वाला बिंदु कैसा है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। सम यानी सम, दूर यानी दूरी, और स्थान स्थान या पे स्थित। समान दूरी पे कैसे, जैसे ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी 4 मीटर पर होगी। ठीक है। तो बस ये यही है, छोटी सी चीजें हैं बस। उसके लिए हम आसानी से यहाँ सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है। बस आपको इतना सा बस समझने का था कि एक्स अक्ष की बोली तो x, 0 निर्देशांक लेना है। यदि y अक्ष की बोलता तो y 0, y लेते। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, अच्छे से पहले लिखते हैं। माना x अक्ष पर y बिंदु x, 0 है। माना x अक्ष पर वह बिंदु x, 0 है। ठीक है प्यारे भैया, कैंसर क्या है, x, 0 तथा अब पहले तो लिखते हैं माना, फिर उसके बाद लिखते हैं दिया है। क्या लिखते हैं फिर, दिया है। प्यारे भैया क्या दिया हमको, एक बिंदु ये दिया, एक बिंदु ये दिया। ठीक है। और दिया के समदूरस्थ है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर। इस बिंदु से कैसे है, इन दो बिंदु से कैसा है, समान दूरी पर। तो लिखेंगे अब आगे। ठीक है। इसे हम मान लेंगे बिंदु, इसे पी बिंदु मान लेंगे। ठीक है। मान लो पी बिंदु, मान लिया। ठीक है। अब दिया है, इसे मान लेते ए बिंदु, इसे मान लेते बी बिंदु। ठीक है। तो क्या दिया है, बिंदु ए क्या दिया है, 2, -5 तथा बिंदु बी दिया है क्या, -2, 9। यही दिया कि नहीं दिया, पक्का। और एक चीज और दी है कि इन दोनों बिंदु से इन दोनों बिंदु से ए वाला बिंदु जो हुआ, जो एक्स अक्ष पर स्थित है, जो कि x, 0 माना है, यह है इन दोनों से कैसा, समान दूरी पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, AP की दूरी और BP की दूरी कैसी है, बराबर है। तथा दोबारा से लिखेंगे, तथा AP की दूरी बराबर कैसी है, BP की दूरी। ठीक है। तो हमें क्या है, P बिंदु तो ये है, A बिंदु ये भी है। तो जो आगे वाले होते हैं उसे क्या मानते हैं हम, x1 और y1। ठीक है। तो पीछे वाला बिंदु होता है उसको क्या मानते हैं, x2 और y2। ठीक है। जो आगे वाला b रहेगा उसे मान लेंगे x1 और y1, और ये पीछे वाला रहता है उसे मानते हैं x2 और y2। ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, क्या दिया हमको, AP बराबर BP, यानी इनके बीच की दूरी कैसी हैं, समान है। अब हम दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे। ऐसे क्या निकालेंगे, दूरी। यहाँ पे क्या सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। मैंने बता दिया कि x1 x2 क्या है, y1 y2 है क्या। ठीक है। AP की साइड x1 x2 क्या रहेंगे, y1 y2 क्या रहेंगे। ठीक है। सॉरी, हाँ सही से। अब यहाँ पे देखेंगे x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब सूत्र में हम मान रख देंगे और आसानी से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। इसके निर्देशांक दोनों में रहेंगे x2 और y2, इसके रहेंगे x1 और y1। यहाँ पे x1 और y1 क्योंकि दोनों आगे हैं, जो आगे रहता है उसे बोलते हैं x1 और y1। जो आगे है x1 और y1, जो पीछे देखो p दोनों में पीछे है तो क्या है, x2 और y2। ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसमें मान रख देते हैं। तो x2 का मान क्या है हमारे पास, प्यारे भैया, x है। क्या है, x।
x1 का मान क्या है, ए वाले में चलना है, तो x1 का मान है 2, इसका करेंगे हम क्या, वर्ग प्लस। और y2 का मान क्या है हमारे पास 0 और y1 का है माइनस का 5, यानी 0 माइनस 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 हो जाएगा प्लस और 5 इसका करेंगे वर्ग बराबर। अब इस साइड करेंगे तो x2 का मान क्या है, x2 बस दोनों में एक ही है, x2 x है, ठीक है, माइनस x1 का मान क्या है बी वाले में, देखो बी यानी x1 का मान है माइनस कर दो, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, पहले क्योंकि पहले से माइनस होता है और माइनस से पहले है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे हम क्या वर्ग, ठीक है, प्लस y2 क्या है हमारे पास 0 और y1 है हमारे पास 9, माइनस का 9 उसका वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग। अब देखो क्या करेंगे x, देखो अब यहाँ पे एक सरसमीका उपयोग में आएगी, क्योंकि यहाँ पे संख्या तो है नहीं कि हम संख्या में से इसको घटा देंगे, मान लो यहाँ की यहाँ 4 है तो प्यारे भैया 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे संख्या है ही नहीं, एक चर है और एक अचर है, तो वहाँ पे क्या होता है एक सरसमीका यूज होता है, क्या होता है एक सरसमीका का यूज होता है। पहले सरसमीका ले देता हूँ कि चूंकि एक्स माइनस वाली कौन सी लगनी, एक एक्स प्लस वाई भी लगनी और एक एक्स माइनस वाई भी लगनी, ठीक है, पहले माइनस वाई लगेगी तो इसलिए माइनस और नीचे प्लस वाली तो प्लस, ठीक है, एक्स प्लस वाई वाली इसका लगेगी हमको हमारे पास सरसमीका। तो इसकी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, माइनस में भी प्लस में भी, बट माइनस में यहाँ पे माइनस होता है, प्लस में प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे 2x। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऊपर जो ऊपर माइनस है तो ऊपर भी यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाली माइनस वाली चल रही है और नीचे प्लस एक्स प्लस वाई वाली चल रही है, नीचे प्लस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सब समीकरण रख देंगे और हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाली दिख रही है, एक्स माइनस वाई वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होती है एक्स माइनस वाई वाली, और एक्स प्लस वाई वाली होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है मेरे भैया। तो अब यहाँ पे हो गई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई का स्क्वायर यानी 2 है, वाई की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 2, एक्स का मान क्या है हमारे पास एक्स ही है, और वाई का मान क्या है, वाई का मान क्या है प्यारे भैया, y का मान है हमारे पास 2, क्या है 2, प्लस 5, यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही, 5 का वर्ग होता है क्या होता है 25 बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा x का वर्ग होता है x वर्ग, ठीक है, प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस फिर 2 x का मान है यहाँ पे x और y का मान क्या है 2 है, ठीक है, प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 81, हो जाएगा 0 में से 9 जाएगा 9 ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा 81। अब क्या देखते हैं दूसरा, देखो अब क्या करेंगे, अब देखो प्यारे भैया यहाँ पे हो जाएगा एक्स वर्ग और 4 और 25 हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 2 नहीं हो जाएगा 4 यानी माइनस के 4 एक्स, ठीक है प्यारे भैया। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एक्स वर्ग रहेगा और 4 और 81 हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85 प्लस 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और एक्स है तो एक्स लगाते हैं, ठीक है प्यारे भैया। अब देखो अब हमको इसे हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, हल करने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं वर्ग, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। तो यदि हमको देखो इससे जेल से बाहर निकालना है, जेल से बाहर निकालना है तो हम अंडर रूट से बाहर कैसी संख्या निकालेंगे, जब अंडर रूट को हटा देंगे, तो अंडर रूट हटाने की क्या करेंगे हम इसके ऊपर ऐसे वर्ग कर देंगे, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है, तो हम जेल से आसानी से इसे बाहर निकाल लेंगे। जैसे अपराधी के लिए क्या वेल मिलती है, ऐसे इसके लिए क्या मिल जाता है, स्क्वायर मिल जाता है अंडर रूट के लिए, ठीक है, तो इसे बेल मिल जाती है। तो क्या करेंगे दोनों क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है प्यारे भैया। दोनों पक्षों में यदि वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 29, इसका क्या करना है हमको वर्ग करना है, ठीक है, बराबर इस साइड हमको क्या करना है वर्ग करना है, एक्स स्क्वायर प्लस के नहीं हाँ प्लस के 4x हो और प्लस का 81 है, ठीक है प्यारे भैया। अब देखो क्या देखेंगे कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो दोनों साइड क्या है दोनों आज़ाद हो गए, ठीक है ना, वेल मिल गई है, जेल से वेल मिल चुकी है, अपराधी आज़ाद हो चुके हैं, ठीक है। देखो प्यारे भैया एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे है माइनस का 4x और इस साइड का मान प्लस का 4x इस साइड आ जाएगा माइनस के 4x में, ठीक है, और इस साइड पहले से 81 और इस साइड का प्लस का 29 जाएगा इस साइड माइनस, तो यदि 81 में से 29 माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 56 यानी 56 बच्चे और माइनस के 4x माइनस के 4x हो जाएगा माइनस के 8x, एक्स का मान आ जाएगा 56 बटे माइनस का 8, यदि 8 से हम मैं काटूं, यदि सबसे पहले ये देखो कि भैया जो ऊपर भाग में माइनस है या फिर ऊपर माइनस हो, कहीं भी एक जगह माइनस हो तो हमारे पास आंसर माइनस में आता है, ठीक है, 8 एकम 8 8 ही 7 ही 56 यानी एक्स का मान आ गया प्यारे भैया हमारे पास 7,
यानी हमने क्या बोला, क्या निकालना था हमको, एक्स अक्ष पर वाई बिंदु लेते थे, तो हमने एक्स का मान निकाल लिया, एक्स अक्ष पे हमने क्या माना था एक्स, 0, तो एक्स का मान क्या मिल गया हमको, एक्स का मान मिल जाएगा माइनस के साथ, यानी हमारे पास अतः 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 एक्स अक्ष पर वह बिंदु -7, 0 है जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो मैंने काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।